तो शुरू से शुरू करें। स्टेजेस होती हैं हर चीज़ की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछो कि तुम्हारा सपना क्या है, तो वो ना कुछ बहुत अतरंगी सा जवाब दे सकते हैं। मतलब कोई कहता है कि मुझे टेलर बनना है, कोई कहता है मुझे फायरमैन बनना है, कोई कुछ कहेगा। इस बच्चे ने जवाब दिया था मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। आई डोंट नो, मतलब लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम करता है, तो लेट्स होप ये मैनिफेस्टेशन किसी दिन काम कर जाए। नेवरदलेस, तो फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब आप में से कौन लोग 11th 12th स्टैंडर्ड्स में हैं? ओके, सम ऑफ यू, जस्ट फ्यू ऑफ यू। ओके, तो अब ना सवाल थोड़ा बदलने लगता है। अब ये नहीं पूछा जाता कि आपका सपना क्या है, अब आपसे पूछा जाता है कि आ, बड़े होकर क्या बनना है या आगे क्या करना है, राइट? तो अब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, अब अतरंगी जवाब नहीं आते हैं, अब थोड़े समझदारी वाले जवाब आते हैं। मुझे ना आईआईटी में जाना है, मुझे ना आईएम में जाना है, मुझे ना नीट निकालना है। ओके, फिर इसके एक और स्टेज आगे जाते हैं, जहाँ पर एक टाइम पे आपके पेरेंट्स रहे हैं, हम लोग रहे हैं, आपके टीचर्स रहे हैं, और हमसे ना जॉब्स में ना एक सवाल पूछा जाता है, जॉब्स में नहीं, जॉब इंटरव्यूज में, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चिंता मत करो, सबसे पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था। और अब मैं और समझदार हो गई थी, तो अब मैंने जवाब दिया वो जो मुझे नहीं देना था, सामने वाले को सुनना था, उसे इम्प्रेस करने के लिए। हाँ, दिया मतलब जवाब, लेकिन शायद वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, क्योंकि मैंने तो उनको 5 साल वाली प्लानिंग बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे 5 महीने में टाटा बाय बाय कह दिया। एनीवे, तो जब ना मुझसे कहा गया कि मुझे अपनी वाई टू वाओ जर्नी पर लेकर जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं ना बहुत सारे ना लाइफ एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट नहीं बनाना है, मुझे एक्चुअली आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे सपने श्रिंक होते जाते हैं, हम समझदार होते जाते हैं, हम अपने सपनों को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से श्रिंक करते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि का वो सपना, मैंने से कि आपका सपना खो जाए, आप भूल जाएं कि आपने वो सपना देखा कब से किया था, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट? ये सवाल आता है मन में कि एक करियर पाथ भी हो सकता है, हम उसमें आगे बढ़ते जाएं, हमें सपने देखने की जरूरत क्या है? तो आज जो भी स्पीकर्स आपके सामने आने वाले हैं, और जो भी लोग आप किन्हीं भी तरह से जिनसे इंस्पायर होते हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन सब लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सपना देखा है, और वो सपना ना वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है कि हम आगे चलकर अपने करियर को या अपने आप को किस रास्ते पर लेके जाएंगे। जब मुझसे कहा गया कि आपको अपनी टॉक का एक टॉपिक तय करना है इसी पर स्टिक रहते हुए, तो मैंने सोचा कि ओके, हम सपनों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ सपने देखना काफ़ी है? आप में से कितने लोग सोचते हैं कि सपने देखना काफ़ी है, या सिर्फ सपनों को फॉलो करना काफ़ी है? मतलब सोशल मीडिया का दौर है, रील्स आती रहती हैं जो आपको बताती हैं कि अरे सब कुछ छोड़ो, फॉलो योर ड्रीम। देखा किसी ने ऐसा कंटेंट? एनी ऑफ यू? फॉलो योर ड्रीम्स। डू यू थिंक सिर्फ ड्रीम्स फॉलो करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी? ओके, मैं भी यही मानती हूँ कि सिर्फ ड्रीम्स फॉलो करने से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। पहली चीज़, लेट्स से मैंने बीएससी फूड टेक्नोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल किया। अगेन मेरा सपना नहीं था, घर वालों को लगता था मार्क्स अच्छे आए हैं, साइंस ले लो, आगे पढ़ लो। वो तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं दूसरे को इंजेक्शन लगता नहीं देख सकती, तो मैं डॉक्टर कैसे बनती? खैर, उसको साइड किया, बीएससी कर ली। बीएससी करते करते मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना है। माइंड यू,
ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है ये पता हो ना हो, आपको क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हम फैमिली प्रेशर में, पीयर प्रेशर में और सोसाइटल प्रेशर में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारा सपना नहीं होता या जिनके साथ हम रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हम डिरेल हो जाते हैं, हम ट्रैक से भटक जाते हैं। तो मैंने कर लिया, पर मुझे करते करते समझ में आया ये नहीं करना है। क्या करना है? एमबीए करना है, क्योंकि सब लोग वो कर रहे थे। एमबीए कर लिया और उसके बाद पहुंची जॉब करने। एंड ट्रस्ट मी, एमबीए करने से लेके जॉब करने का जो मेरा टाइम था 2008 टू 2018, मेरा कोई सपना नहीं था। तो कैसे हुआ? अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिकॉज यू गाइज आर रियली यंग, बहुत अभी तो पूरा करियर शुरू होना बाकी है, अभी तो पढ़ाई होनी बाकी है, कभी किसी पॉइंट पे ये लगे ना कि यू काइंड ऑफ लॉस्ट योर सेल्फ, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो लुक एट थिंग्स अराउंड यू। कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आपको ढूंढ लेती है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ऐसे आसपास चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जिस टाइम पीरियड में पली बढ़ी उस समय ऐसा कोई करियर नहीं हुआ करता था। मैं अपने पेरेंट्स को ये कैसे बता सकती थी कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए अपनी एमबीए के बाद मिली नौकरी को छोड़ रही हूँ। एंड ट्रस्ट में मैंने उन्हें बताया भी नहीं था। दे सम हाउ फाउंड आउट। उन्होंने एक दिन कॉल किया पुराने ऑफिस के नंबर पर और किसी और व्यक्ति ने आंसर किया। मेरे पापा ने मुझको फ़ोन किया, पूछा कि सारी बातें हुई। देन ही आस्क्ड कि एक बात बताओ, तुमने जॉब छोड़ दी? मैंने कहा हाँ, 6 महीने हो चुके थे। देन ही वाज लाइक बताया क्यों नहीं? एंड आई वाज लाइक कि आपको शायद, मुझे डर था कि आप लोग इसको अच्छे से लेंगे नहीं। उस दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 चीज़ें कही। मेरे फादर ने कहा तुम जो भी करना चाहती हो करो, वी आर देयर विद यू। एंड माई मदर सेड कभी भी कोई चीज़ फ्री में मत करना, क्योंकि फ्री के एफर्ट्स की कोई कदर नहीं होती है। सो आई लिव बाय दैट टिल टुडे। तो हाँ, उन्होंने अपना काम किया, मुझे इंस्पायर किया जिस शहर में मैं रहती थी। मुंबई शहर ने मुझे सपने देखना सिखाया। मैंने इसे सपने देखना सिखाया तो उसने ये भी सिखाया कि आप अपने सपनों के लिए रिस्क भी ले सकते हैं। आपको कई लोग कहेंगे कि कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं लाइफ में, कि पहले अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर लो। जो लोग जॉब करते हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ पता होगी कि बैंक में इतना पैसा हो जाए फिर किसी तरह का कोई रिस्क लेना। लेकिन जब आप ना पैशन से ड्रिवन होते हैं, तब सिर्फ बैंक में कितना पैसा है वो आपको ड्राइव नहीं करता है, आपका पैशन आपको ड्राइव करता है। 2 लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, जावेद अख्तर साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब। जावेद अख्तर साहब जब मुंबई आए होंगे, वो तब जितने पैशनेट थे, वो आज भी उसी पैशन से अपनी काम के बारे में, जिस फील्ड में वो हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेम गोज़ फॉर नसीरुद्दीन शाह साहब। आई बीन फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे मेंटर जमील गुलरेज साहब की वजह से उनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैंने देखा कि जब वो थिएटर की बात करते हैं तो वो उसी पैशन के साथ, उसी इनोसेंस के साथ, उसी ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं जैसे ना कोई बच्चा अपने सपने सुना रहा हो कि मुझे ना ये करना था और मैं ना ये कर रहा हूँ और मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड इट गेट्स इमोशनल ऑल्सो। सो वेन यू सी ऑल दीज पीपल यू गेट इंस्पायर्ड इन योर ओन वे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सपने आपके वाओ मोमेंट की फाउंडेशन बनने वाले हैं, और अगर उसमें पैशन जुड़ा हुआ हो तो देन देर इज़ नो एंड टू इट। अब ये कैसे तय होगा कि आपका वाओ मोमेंट कौन सा है? जिस दिन मेरी वॉइस डिस्कवरी के लिए अप्रूव हुई, बहुत से मेरे साथ वालों का कहना था कि दिस इज़ योर वाओ मोमेंट। And I was like, yeah, this is actually a very big milestone for me, but I don't think कि this is it. मुझे शायद इसके आगे कुछ करना है, क्योंकि when I started doing voice over as an artist, क्या वो मेरा सपना रियलाइज़ हो गया? नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बाद क्या, यहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ से कहाँ जाना है मतलब अब मेरे सामने ऑडियो की पूरी दुनिया थी। एंड देन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पॉडकास्ट। मैंने ऑडियो बुक्स के लिए आवाज़ें दी, मैंने पॉडकास्ट प्रोड्यूस किए, एंड टू एंड प्रोडक्शन करके दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये भी कर लिया। देन द डिस्कवरी थिंग हैपन। तो अब ये भी कर लिया, क्या करेंगे? तो क्या मतलब ख़त्म, लाइफ ओवर? नहीं, ऐसा नहीं होता है।
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना लिखने में इंटरेस्ट है। आई फाउंड दिस फ्लेयर फॉर राइटिंग। और पिछले 2 साल से मैं और मेरे पार्टनर, वो यहाँ पे मौजूद भी हैं, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर ऑल्सो एंड ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, अनिमेश मुखर्जी। हम लोग लिख रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में टीवी सीरियल के डायलॉग्स लिखे, फिल्मों के डायलॉग्स लिखे, अपना शो चैनल्स को पिच किया। और एक चीज़ बताऊँ, जैसे कहते हैं ना पेशेंस कितनी ज़रूरी होती है। हम 1 साल से ना उस एक शो के लिए लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं एंड थिंग्स आर लाइक अभी थोड़ी अटकी हुई हैं। एंड सडनली एक सरप्राइज़ हुआ लाइफ में। मई के महीने में एक कॉल आई कि एक नया शो शुरू होने वाला है चैनल पे और उसके लिए आइए मीटिंग करते हैं। गए, मीटिंग की एंड इन वन मीटिंग इट क्लिक्ड एंड नाउ वी आर राइटिंग दैट शो। कल रात 12 बजे तक उसका शूट चल रहा था, पैकअप हुआ, वी केम। सो हाँ, बहुत सारी गलतियाँ जो आप पकड़ पा रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि भैया तैयारी करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं। तो अब ये बात आएगी कि सपने देखने की उम्र क्या है। आई वॉज लाइक आई क्रॉस 30 व्हेन आई क्विट माई जॉब। तो मैं कह सकती हूँ कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है। एंड सिंस आई एम वर्किंग, जिस लाइन में अब मैं काम करती हूँ एंटरटेनमेंट में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की। आई गेस आप लोग भी सुनते होंगे कि IIT और IIM से पढ़े हुए लोग फिर राइटर्स बन जाते हैं, राइट? There is this writer called Nikhil Sachan. He is an IIT IIM guy. Now he is into filmmaking, writing and all that. So आप उस रास्ते से भी आ सकते हैं या आप उसी पर काम करते रहिए और अपने रास्ते को पाइए। यहाँ पर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, और सिंस टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि कहीं आप बच्चों को समझदार बनाने के चक्कर में उनसे उनका सपना छीन तो नहीं ले रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आई अंडरस्टैंड सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट अपब्रिंगिंग देना चाहते हैं, बट उनके सपने को ना नर्चर करना शुरू करिए क्योंकि वाओ बनने की काबिलियत सब में है, बट सबको एक जैसे नर्चरिंग नहीं मिल जाती है। लास्ट पॉइंट ये है कि अपनी सारी प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज कीजिए। व्हेन आई से कि मैंने साइंस पढ़ी, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दैट मुझे अलग अलग शहरों में रहने का मौका मिला। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी हूँ, हरियाणा में अम्बाला ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है नारायणगढ़। आप में से शायद किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। वहाँ पर किसी से आज ये कहना कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और किसी एक चीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ में काम कर रहे हैं, तो कोई यकीन नहीं मानेगा। तो जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए अलग अलग शहर भेजा, उसमें देहरादून था, उसमें चंडीगढ़ था, फिर दिल्ली NCR था, फिर मैं नौकरी के सिलसिले में बॉम्बे आई। ये जो एक्सपोजर मिला है ये भी मुझे उन्हीं लोगों की वजह से मिला है। दैट वॉज नॉट आस्क्ड फॉर बट दैट वॉज गिवन। ये मेरी प्रिविलेज है एंड आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। एंड यू शुड ऑलवेज सराउंड योर सेल्फ विद द राइट सेट ऑफ पीपल हु बिलीव इन यू इन द मोमेंट्स व्हेन यू हैव योर ओन डाउट्स कि आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। और आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट कि आज जैसे 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जिन्होंने मुझ में तब बिलीव किया जब मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकती हूँ। वन इज़ रेखा राव, यू आर गोइंग टू लिसन टू हर इन सम टाइम, एंड वन इज़ माई ओन हस्बैंड अनिमेश मुखर्जी। सो कीप ड्रीमिंग, वाई टू वाओ सबका होगा, बट हाँ उसको ना थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। तो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। और अभी सबकी टॉक सुनते हैं और जानते हैं कि बाकी सबको अपना वाई टू वाओ कैसे मिला। थैंक यू सो मच।